हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ जगत के तारनहार, जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन, जन्म उत्सव के बारे में, जिसे कि हम सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से मनाते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी को लेकर इस बार मतभेद की स्थितियां बनी हुई हैं कि जन्माष्टमी हम 26 तारीख को रखें, 27 तारीख को रखें, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी मात्र एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को करने से कहा जाता है कि हजारों हजार एकादशी करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। शास्त्र में यहाँ तक कहा गया है कि 3 व्रत ऐसे हैं जो अगर कोई व्यक्ति नहीं किया है कोई भी व्रत और ये 3 व्रत कर लेता है तो उस व्यक्ति के लिए वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। पहला व्रत है एकादशी, और दूसरा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और तीसरा है महाशिवरात्रि। ये 3 व्रत ऐसे हैं जिस व्रत को कर लेने से व्यक्ति के जीवन में अगर किसी प्रकार की बाधा है, दुविधा है, तो वो दूर हो जाती है। तो ये तो निश्चित है कि ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और आज एक ऐसा महा उपाय बताने वाली हूँ दोस्तों, चैलेंज से कहती हूँ, आप चाहे जितनी भी कर्ज में हो, आप जितनी भी समस्या में हो, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न माँ लक्ष्मी होती हैं, क्योंकि जगत के तारनहार पालनहार भगवान विष्णु के जन्म से अगर कोई सबसे ज्यादा आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है, तो वो माँ लक्ष्मी है। तो आज ऐसा क्या कर लें कि जिससे माँ लक्ष्मी का साक्षात वरदान आपके ऊपर मिल जाए। हर गृहस्थ धर्मी का ये सपना होता है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया जाए, क्योंकि गृहस्थ धर्म में नाना तरह की तकलीफें होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो आज एक महा उपाय जानती हूँ दोस्तों, जो कि आप तक बताने वाली हूँ। तो आपको बस इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, और हाँ, एक ऐसा काम करना है आप सभी को कि इस उपाय को जरूर कर लीजिए। पीरियड्स वगैरह में है तो आप अपने पति से, बच्चों से करा सकते हैं, और बाकी तो हर कोई इस व्रत को कर सकता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये व्रत और ये उपाय दोनों ही साथ साथ आपको बताती हूँ। आज वरदान है उनके लिए जिनके पास संतान नहीं है, या केवल पुत्री संतान है, पुत्र संतान की अभिलाषा है। वरदान है, आप इस दिन का इंतजार बस कर लिए। अब आ गया वो शुभ दिन जिस दिन आप अपने कष्टों से मुक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण उपाय कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, तो बस विश्वास से कहती हूँ, आप भी विश्वास से इस वीडियो को सुनते रहिएगा, विश्वास से सुनते रहिएगा। और हाँ, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो मुझे भी जो है बहुत हौसला मिलता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आप यदि साथ में जुड़ते हैं तो मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप चाहे जितनी अच्छी वीडियो बना लेना, मोटिवेशन तो आपके कमेंट से आता है, आपके लाइक से आता है। सच की जन्माष्टमी इतना महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन का एक एक क्षण आपको अच्छे से पूजा पाठ में व्यतीत करना चाहिए। तो सुबह जल्दी उठे ताकि समय आपके लिए पर्याप्त हो। सुबह जल्दी उठ जाएं। जल्दी उठने के बाद आप अपने व्रत का संकल्प करें। अब कुछ लोग कहेंगे संकल्प लेने की विधि नहीं आती है, कोई टेंशन नहीं। संकल्प लेने की विधि नहीं आती है तो आप हाथ जोड़ें और हाथ भगवान से प्रार्थना करके बोलें कि हे प्रभु, मैं जन्माष्टमी का व्रत रखने जा रहा हूँ। और हाँ, अगर कोई कामना है, जैसे कि संतान की कामना है, जैसे कि धन की कामना है, कोई भी कामना है, तो प्रभु के सामने स्वीकार कर लें। क्योंकि देखिए, हम चाहे जितने समझदार बने, प्रभु तो सर्वज्ञाता है, उन्हें सब कुछ मालूम रहता है। दिन स्टार्ट हो गया, सुबह जल्दी उठें, अपने घर में साफ सफाई, जो भी चीज़ें आपको संभव लगे वो साफ सफाई कर लें अपने घर में पूरा अच्छे से। जैसे आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, पूरी व्यवस्थाएं कर लें। अगर लोगों को बुलाकर शाम को हरि कीर्तन वगैरह कराते हैं तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं कर लें। और नहीं कराते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना कम लोग कर पाते हैं, तो मैं जो है साधारण विधि से बताती हूँ। आप सुबह उठिएगा, उसके बाद हो सके तो आज अपने, या फिर एक दिन पहले अपने मंदिर की थोड़ी सफाई कर लीजिएगा। अगर जो ये इलेक्ट्रिक लाइट्स वगैरह मिलती हैं उनको लगा दीजिएगा मंदिर में। और हाँ, अगर आप के घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो थोड़ा छोटे छोटे खिलौने खरीद लीजिएगा। और एक कामधेनु गाय ये आपके घर में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें श्री कृष्ण जी के सामने रख दीजिए। और हाँ, आप अगर सोच रहे हैं कि आप सुबह से कोई पूजा नहीं करेंगे, इकट्ठे जो है लड्डू गोपाल जी को खीरे में आप सुबह उठकर छुपा देंगे और रात को निकाल कर जन्म कराएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। सुबह उठिए दोस्तों, अपनी एकदम बढ़िया वाली आरती करिए, जिसको मंगला आरती करते हैं। उसके बाद आप पूरे दिन के लिए भगवान की आरती करिए, क्योंकि आपने लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी को पहले से रखा हुआ है, तो भोग आप हर समय जैसे लगाते थे वैसे लगाएंगे। क्योंकि जन्म के कुछ देर पहले आप लड्डू गोपाल जी को खीरे में रखें, या कुछ
लोग कुमड़े में रखते हैं, जैसे रखते हैं फूलों में रखते हैं, तो जैसे हो आप कुछ देर पहले रखिए। आप एक भी भोग अपना भगवान का स्किप नहीं करेंगे और एक भी आरती नहीं छोड़ेंगे, जैसे करते आए हैं वैसे करिएगा। अगर आपके घर में गीता होगी तो गीता का पाठ जरूर करिएगा। आज गीता उठाइएगा जरूर, आप कभी नहीं पढ़े हैं लेकिन उठाइएगा, 2 पेज ही जरूर पढ़िएगा। और आज एक और महत्वपूर्ण काम करना है, विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष, जो आता है ना आपको, जो भगवान की स्तुति आपको आती है आज वो करिए। कुछ नहीं आता है तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, तो जितनी चीज़ें आती हैं आज भगवान का मन से करिए। और कोई चुगली, निंदा, शिकायत या किसी से माँ से बहन से किसी से कोई ऐसा फालतू की चीज़ नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक एक क्षण का हमें लाभ उठाना है। मक्खन बना सकते हैं और मिश्री ले सकते हैं, इससे भगवान को भोग लगा सकते हैं। थोड़ा सा धनिये की पंजेरी बनती है जो कि देवकी जी के लिए बनती है, वो प्रसूति गृह में रहती हैं और प्रसूति के लिए धनिया बहुत अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है, तो इसलिए ये पंजीरी भी चढ़ाई जाती है। ये अगर बन पाए तो, नहीं तो आप साधारण पूजा करना चाहते हैं तो आप ये सब जो है मत करिए। आप केवल मक्खन मिश्री का भोग लगा दीजिए, वो भी नहीं हो पा रहा है तो केवल मिश्री का भोग लगाइए, फल ले लीजिए और रात के लिए आप थोड़ा मक्खन मिश्री बचाकर जरूर रखिए। रात को भगवान को फूलों में या फिर खीरे में ढक दीजिए। खीरा अनिवार्य होता है भगवान की पूजा में, तो उसमें ढक दीजिए और रात को बस उन्हें निकालिए, पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उनको चंदन लगाइए, बढ़िया इत्र से उनको मालिश करिए। मालिश करने के बाद नया वस्त्र आज जरूर पहनाइए। आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, और अगर नहीं है ना, आपकी इच्छा है, विश्वास मानिए, भाव से सब कुछ संभव है। आप फोटो पे ही आप पंचामृत से जैसे मैंने हर बार बताया कि आगे कटोरी रखकर भाव करके भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए, इत्र फोटो पे लगाइए, उन्हें नया वस्त्र पहनाइए भगवान को, तो सब कुछ आप फोटो पे भी कर सकते हैं। करके भगवान को भोग लगाइए। 12 बजे के बाद उनका जन्म होगा। अब समस्या ये आ रही है कि कुछ लोग 26 को व्रत कर रहे हैं, कुछ लोग 27 को। आपको किस दिन व्रत करना है? तो देखिए दोस्तों, गृहस्थ जनों के व्रत के लिए सबसे उत्तम है 26 अगस्त का व्रत। 26 अगस्त दिन सोमवार, इस दिन का व्रत उत्तम है। तो मथुरा वृंदावन तो 27 तारीख को मनाई जा रही है, लेकिन हिंदी पंचांग के अनुसार आप यानी कि गृहस्थ जनों के लिए 26 अगस्त का व्रत सर्वोत्तम है। क्यों सर्वोत्तम है ये भी जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 26 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी पड़ रही है और रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी में व्रत करना सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय भी अष्टमी तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था, तो ये सारे शुभ संयोग हमें 26 तारीख को मिल रहे हैं। तो निर्विघ्न बिना कुछ सोचे समझे आप 26 तारीख को व्रत करिए। बाकी तो उत्सव 6 दिनों तक मनेगा, तो आप जब तक मन करे मनाइए, लेकिन आपके व्रत करने के योग्य उत्तम दिन 26 अगस्त सोमवार का दिन है। मैंने बताया कि हर टाइम आप भोग लगाइएगा, एक भी टाइम छोड़िएगा नहीं। धार्मिक पुस्तकों का जितना हो सके आप पाठ करें, मन में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आप बोलते रहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहिए। इस तरह से करके शाम को थोड़ा सा जो भी व्यवस्था हो, लाइट्स वगैरह लगा दीजिए। इस तरह से करके आप अपनी सारी चीज़ें देख लीजिए और सारी व्यवस्थाओं को मैनेज कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको कि जब शाम हो जाए और रात 12 बजे, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 12 बजे से प्रारंभ हो जा रहा है, तो इसमें विशेष मुहूर्त नहीं देखा जाता है। 12 बजे श्री कृष्ण जी का जन्म कराया जाता है। इसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, जैसे मैंने बताया, चंदन लगाएं और इत्र लगाएं, उन्हें साफ कपड़े पहनाएं, नए कपड़े पहनाएं। उसके बाद फूलों की माला पहनाते हैं। अगर गाँव में तो देखें तो सोहर का गायन होता है, आपको आता है तो सोहर गाइए, नहीं आता है तो भगवान के भजन मंत्र ये सब कुछ आप सुनते रहिए, भगवान को भी सुनाते रहिए। इस तरीके से करके आप रात 12 बजे की पूजा कंप्लीट कर लेंगे। अब क्या करना है आपको? तो देखिए दोस्तों, आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप जो अपना व्रत होगा वो कब खोलेंगे? तो देखिए, अगर कुछ लोग निर्जला व्रत करते हैं तो जो निर्जला व्रत करते हैं वो भगवान का चरणामृत पा करके रात 12 बजे जो चरणामृत जन्म के समय भगवान को स्नान कराया जाता है उसको पा करके और अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन अधिकांशतः लोग पानी वाला व्रत करते हैं, तो जो पानी वाला व्रत करते हैं वो सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहें तो कर ले। बाकी तो आप जानते हैं, इच्छा नहीं है, शरीर स्वस्थ है तो आप फल वाला व्रत करें, नमक का सेवन ना करें। उसके बाद आप जो है फलाहार करके पूरे दिन का व्रत करें, शाम को भी अनाज न खाएं। इस व्रत में अनाज का सेवन किसी भी प्रकार से नहीं किया जाता है।
दूसरा काम कि आपको रात में खाना, कुछ लोग खा लेते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के समय पूड़ी हलवा वगैरह बनाया जाता है तो कुछ लोग खाना खा लेते हैं। तो किसी स्थिति में रात 12 बजे खाना आप लोग मत खाइएगा, सुबह पारण करिएगा। रात 12 बजे आप भगवान का प्रसाद ले सकते हैं, पंजीरी ले सकते हैं, आप खीरा का सेवन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन आप रात 12 बजे खाना मत खाइएगा, क्योंकि कुछ लोग जो है रात 12 बजे तुरंत खाना खाने लगते हैं। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी आस्था, अपना अपना विश्वास है, लेकिन जन्माष्टमी के व्रत का अर्थ हुआ कि अगले सूर्योदय में आप नहा धो करके भगवान की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं, कुछ दान निकालें, तब अपना व्रत खोलें। और व्रत के खोलने के समय आप जो पूड़ी हलवा या जो भगवान का प्रसाद था उसे पहले खा लीजिएगा, और तब खीरा इस व्रत में अनिवार्य है पारण के समय खाना। तो ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। जन्म का कराया हुआ खीरा है, उसे क्या करें? तो देखिए दोस्तों, जन्म कराए हुए खीरे को या तो व्यक्ति दान कर देता है या तो गौ माता को खिला देता है, और कुछ लोग अपने भी खाते हैं, लेकिन मेरी समझ से इस खीरे को दान कर देना ज़्यादा बेहतर है। जैसे सारा फल फूल और सारी प्रसाद वगैरह दान किया जाता है, तो उस तरीके से कर दीजिए। बाकी जो खीरा और भी अन्य प्रसाद में रखा रहता है उसे हम लोग सेवन करते हैं। जन्माष्टमी का व्रत, अगर आपके संतान नहीं है, आप संतान चाहती हैं, तो आज आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लेकर आके कुछ मत करिए, आप केवल उनकी सेवा करिए। आप केवल उनकी सेवा करिए, अत्यंत ही चमत्कारी ये उपाय है। आप उनकी सेवा करिए और उनके सामने बैठकर संतान गोपाल का पाठ करिए। विश्वास से कहती हूँ, अगली जन्माष्टमी तक आपके गोद में भी एक सुंदर लल्ला खेलेगा। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से आपको संतान गोपाल का पाठ अनिवार्य रूप से कर देना चाहिए। और अगर प्रेग्नेंट है आप, तो आज भगवान से प्रार्थना करिए कि सुंदर स्वस्थ संतान की आपको प्राप्ति हो। जिन लोगों के संतान नहीं है, केवल मैं कोई आडंबर नहीं बता रही हूँ आपको, केवल इतना बता रही हूँ ना कि लड्डू गोपाल जी लाइए। और हाँ, अगर आपको लगता है ये सारी चीज़ें बहुत झाम है, बहुत मुश्किल है, तो विश्वास करिए ये संसार भी झाम है, सब कुछ मुश्किल है। इसलिए आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो पाएंगी। इसलिए आप संतान गोपाल का पाठ जरूर करिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए, वो प्रसन्न होकर 1 साल के अंदर अंदर आपके घर में भी संतान की प्राप्ति कराएंगे। चलिए अब विशेष उपाय जान लेते हैं आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, आज अद्भुत चमत्कारी दिन है, बहुत चमत्कारी दिन है। तो आप आज क्या करेंगे? देखिए, आज आप एक विशेष काम करेंगे। विशेष कौन सा काम? क्योंकि देखिए, मैं लाइव तो नहीं आ पा रही हूँ, नहीं तो लाइव आकर के ये चीज़ें आपको बताती, और फिर भी बहुत सारी बातें बताना है। अगर संभव हुआ तो मैं लाइव ज़रूर आऊँगी, लाइव आकर के ही आपको बहुत और विशेष चीज़ें बताऊँगी। करना क्या है वो बताती हूँ। आप क्या करिएगा कि आप अपने घर में एक प्लेट लीजिएगा, प्लेट पर में चांदी की प्लेट हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं है तो जो भी प्लेट घर में है, पीतल तांबा ले लीजिएगा, एक दीपक जला लीजिएगा। उस दीपक को लगातार देखते हुए आप माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का आप जब प्रारंभ करिएगा, मंत्र कोई भी हो सकता है, देखिएगा जो दीपक की लौ होगी उसकी लौ में देखते हुए आप मंत्र जप करिएगा। अगर माता लक्ष्मी की कृपा हुई तो कुछ घंटे के बाद आपको उस दीपक में माँ लक्ष्मी की आकृति दिखाई देने लगी। ये चमत्कार साक्षात है और कलयुग में होता है। दोस्तों, शास्त्र कहता है कि आज सबसे ज़्यादा प्रसन्न माँ लक्ष्मी होती हैं, क्योंकि श्री हरि का आगमन धरती पे होने वाला था, तो अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। और ऐसी प्रसन्न मुद्रा में भक्त जो कुछ भी माँ से मांगे वो प्रदान कर देती हैं। तो माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र, जैसे छोटा सा मंत्र ओम ह्रीम श्रीम नमः, बाकी मुझे पता है कि आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा है, कोई भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं। जो भी मंत्र जानते हैं, साबर मंत्र जानते हैं, उस मंत्र का जप केवल दीपक की लौ एक जलाकर बैठ जाइए, उत्तर की तरफ बैठ जाइए। और कब करेंगे आप ये काम? तो 11:30 बजे से करना शुरू करिए और कम से कम 1:30 बजे तक करिए। आपको विश्वास दिलाती हूँ, भूल नहीं पाएंगे ये रात, ये दिन। आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी अगर समय मिला तो मैं लाइव भी जरूर आऊँगी। और चलिए अब मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।